गुण के अपवाद पढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिया है, एक और ये सूत्र दिया है स्वादिरे ऋणो। क्या है, ये वार्तिक है, गुण के अपवाद में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। यहाँ क्या है, स्व है, इसकी परिभाषा देख लीजिए कैसे बाबूराम ने दिया है पुस्तक में, कि जब स्व शब्द के बाद क्या लिखा है, ईर हो, ईरिन हो, और क्या दिया है, यही आए, तो इसके आकार और ये जो ई है दोनों, इन दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश आई हो जाता है। यह पुस्तक में दिया है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, स्व है, और यहाँ तोड़ेंगे तो ईर मिल जाएगा, और यहां से जब तोड़ेंगे तो ईर्ण मिल जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं, इसमें दिया है स्व के बाद ईरा है, यही उदाहरण दिया हुआ है पुस्तक में। तो यहां हम देख रहे हैं, इसको हमने हलंत लगा के आ लिया, और यहां से हमने दीर्घ ई को लिया, यहां बचा र। तो ये आ और ये ई, ये दोनों मिल करके ऐ आदेश हो जाए, ऐसा पुस्तक में दिया है। यहाँ ऐ ही क्यों हो रहा है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा से कंठ और ईचु ऐसा नाम तालु से तालु, इसलिए यहाँ पर ऐ आदेश हुआ। परिभाषा में कर, यदि स्व शब्द के बाद ईर या ईरिन आए तो स्व के आकार का अ और ईर या ईरिन के इकार का ई, ये दोनों पूर्व और पर आपस में मिल करके एक वृद्धि आदेश होते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अय आदेश हो गया, तो इसको हम वर्णमेल करवा दें तो यहाँ मिल जाएगा, तो बन जाएगा स्व आई र। क्या बन जाएगा, स्वैरा। इसमें भी कौन सी संधि होगी, आदेश क्या है, अय हो रहा है, वृद्धि संधि होगी। अच्छा, ये एक सोचने वाली बात है कि ये वृद्धि क्यों हो रही, क्योंकि ये वृद्धि संधि में पढ़ा गया। जो ये वार्तिक लिखे गए हैं, ये कहाँ पढ़े गए, वृद्धि संधि में, उसी स्थान पे पढ़े गए हैं, इसलिए वृद्धि हो रहा है। यहाँ इसमें नहीं लिखा है कि वृद्धि हो जाए, लेकिन वृद्धि के समय पढ़ा गया वृद्धि, और आदेश भी वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। और किसके अपवाद हैं, गुण के अपवाद हैं। एग्जाम में पूछ ले प्रश्न, स्वैरा में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि। ये वार्तिक किसका अपवाद है, गुण का अपवाद है। क्यों, क्योंकि आ ई मिलकर के ओ होना, ए होना चाहिए था। जैसे रामाधन ईसा हम बनाते थे, आ और ई मिल करके, तो वहां क्या हो जाता था, गुण ए होता था, यहाँ भी गुण होना चाहिए था, लेकिन अशुद्ध रूप बनता, इसलिए वार्तिक से क्या किया गया, वृद्धि आदेश करवाया गया, और वृद्धि संधि हुई किस वार्तिक से, इस वार्तिक से। अगला और उदाहरण दिया है, स्वधन ईरिणी। स्वधन ईरिणी, यहाँ भी हमने स्व के आ को अलग किया, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ बचा ईरिणी। ये पूर्व और पर आपस में मिल करके वृद्धि आदेश हुए। क्यों हुए, क्योंकि उच्चारण स्थान साम्य के आधार पर। स्व धन आई धन ऋणी, इसको हम वर्णमेल करवा देंगे, हो जाएगा स्व ऋणी। क्या हो जाएगा, स्व ऋणी। और इसी में दिया है स्वधन ईरम, ऐसे ही सेम उसमें भी हो जाएगा। अगला सूत्र है उप सर्गात रीति धातु। क्या है, उपसर्गात धृति, ये दा है, धातु, उपसर्गाधृति धातु। इसको हम अलग कर ले। यहाँ क्या है,
उपसर्गात, ये ता को दा हुआ है संधि से। इसमें कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति, एक वचन का रूप है। और यहाँ है रीति, इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति लगी है। और धातु में क्या है? यह भी सप्तमी लगी है। तो सूत्र में जिसमें सप्तमी होती वह क्या होता है? परमेय होता है, जिसमें प्रथमा वह आदेश होता है। इसमें आद गुणा से आत की अनुवृत्ति आती है, इसमें भी पंचमी है। ये क्या हो जाएंगे? पूर्व में हो जाएंगे और सप्तमी वाले पर में, ठीक है। और पूर्व परियो एक, इसकी भी अनुवृत्ति आएगी। तो यहां क्या है? आ या आ कैसा हो? उपसर्ग वाला, यानी अवर्णांत उपसर्ग हो, यानी ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में आ हो और पर में ऋकार आदि धातु, ऐसी धातु हो जिसमें री आदि में हो, और ऐसा उपसर्ग हो जिसमें आ अंत में हो। तो वहां पर पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ऋकार आदि धातु पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, उपधन रिच्छति, क्या है? उपधन रिच्छति। यहां हम देखेंगे उप क्या है? उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? अवर्णांत उपसर्ग है। इसके अंत में आ है कि नहीं? आ है। और ये रिच्छति क्या है? एक धातु है। कैसी धातु है? इसके आदि में री है, री इति। तो यहां से ये री, ठीक है। और यहाँ क्या बचा? ये इतना बचा है। तो यह सूत्र कह रहा है कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकार आदि वाला धातु हो पर में, तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। तो वृद्धि वर्ण कितने हैं? आ, आई और औ। तो यहाँ हम देखेंगे इसका अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से कंठ, इसका ऋतु रसाणाम मूर्धा से मूर्धा। यहाँ आएंगे तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से कंठ, और इसका कंठ ताल, इसका कंठोष्ठ होगा नहीं, अलग हो जा रहा है। तो ये कंठ यहाँ मिल रहा है, मूर्धा वाला तो कोई है नहीं। तो यहाँ वृद्धि आदेश क्या हो जाएगा? आ। क्या आदेश हुआ? आ। लेकिन हम लोग एक सूत्र पढ़े थे आदगुणा पढ़ते टाइम, जब महर्षि ये सब कृष्णार्थी सिद्ध किया गया था, तो वहां था कि उरण रपरा कह रहा थी यदि री आए और अण में आदेश हो तो रपर बाद में होगा, रा और ला बाद में होगा। तो री के स्थान पे उस उरण रपरा से यहाँ पर रा पर में आ जाता है, तो बन जाएगा आर। यहाँ वृद्धि आर नहीं है, वृद्धि केवल ये दीर्घ आ है। उरण रपरा ये री के कारण यहाँ रा का क्या? ऋतु रसाणा मूर्धा, ऋतु लसाना दंता, इसलिए रा आया, ला नहीं आया है। तो यहाँ क्या हो गया? आर हो गया। तो यहाँ इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हुआ? आ, और उरण रपरा से रा आया। और यहाँ क्या है? उप धन आर, धन ये वाला बचा है, इसको हम वर्णमेल करवा दें तो हो जाएगा उपा। अब ये रा के आगे तो स्वर है नहीं, मिलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, उपार क्षति,
ये रूप बनेगा। प्रधन रिच्छत भी दिया है। अगला उदाहरण देखिए, प्रधन रिच्छति। इस प्र में आ है कि नहीं? कैसा है? अवर्णांत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? जिसके अंत में आ है। ये रिच्छत क्या है? धातु है जिसके आदि में री है। तो यहाँ ये मिल करके दोनों क्या हो जाएंगे? आ वृद्धि आदेश होगा। फिर वही उरण रपरा से रा आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्रधन आर धन। वहां उपार्क्षति बना था और यहाँ पर प्रार्क्षति बन जाएगा। ये वर्णमेल हो जाएगा। यहाँ स्वर है नहीं कि वर्णमेल हो, तो यह क्या है? ऊपर जाएगा और बन जाएगा प्रार्क्षति। आपसे परीक्षा में पूछेगा प्रार्क्षत में कौन सी संधि है, तो वहां क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। किस सूत्र से है? उपसर्गादृति धातु से। ये वृद्धि आदेश कर रहा है, इसलिए क्या है? वृद्धि संधि है। प्रधन रिच्छति लिख करके आपसे संधि पद बनाने के लिए पूछ सकता है, तो वहां आप अ और री मिल करके अर वाला गुण मत बनाइएगा। अ और र मिला करके प्रक्षति, यहाँ पर प्रार्क्षति होगा। अगला देखिए, हाँ इसी में एक चीज और दिया है। अगला इसी में देखेंगे, लिखा है वा सुप्या पिछला। यह भी दिया हुआ है। ये कह रहा है कि प्रधन ऋषभीयति। यदि प्र यानी ऐसा उपसर्ग हो, सब कुछ वही वाला जिसके अंत में आ हो, और री ऐसी धातु हो लेकिन यहाँ नाम धातु हो। यह क्या हो? नाम धातु हो। तो नाम धातु होने पर यहाँ वैकल्पिक, वा माने होता है विकल्प से हो जाएगा अथवा। तो एक बार हम यदि आ और इस री को मिला करके हम वृद्धि कर दें तो हो जाएगा प्रार। यहाँ पर आर आ जाएगा, उरण रपरा से रा आएगा, तो प्रार्स भीयति क्या हो जाएगा? प्रार्स भीयति। एक बार ये बनेगा, और एक बार अगर हम वृद्धि नहीं करेंगे तो विकल्प से क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो रिस भीयति, तो यहाँ पर तब हो जाएगा प्रर्स भीयति। जब इसको हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा, और एक बार गुण। ये वैकल्पिक है।